नेता लोग कहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। खुद को अगर 2 घंटे के लिए एमपी बन गए, एमएलए बन गए, कोई राजनीतिक पद धारण कर लिए तो उनको 2 पेंशन चाहिए, 4 पेंशन चाहिए। लेकिन हमारा शिक्षक समाज पूरा अपने 62 साल 65 साल पूरी उम्र गुजार देता है, उसके बाद पेंशन के नाम पे उनको कुछ नहीं दिया जाता है। सिर्फ जो हम लोगों को वेतन मिलता है वो सिर्फ खाने और खर्चे में ही खत्म हो जाता है। अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो बुढ़ापे में हम लोग क्या करेंगे? एक चीज ये जान लीजिए कि लोगों की जवानी तो कट जाती कैसे भी हो, लेकिन अगर बुढ़ापा चाहिए तो पेंशन चाहिए, हमको पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए। पेंशन अगर नहीं देते हैं, बहाल नहीं करते, क्योंकि अब तो चुनाव आने वाला है, तो क्या है, कैसे ये आंदोलन चलता रहेगा। और जो पेंशन की बात करेगा वही सत्ता में राज करेगा। अगर उनको पेंशन चाहिए तो हमको भी चाहिए। वो अपने लिए एक विधान बनाते हैं, हमको वही संविधान से अलग करते हैं। तो यही एक नारा है कि जो भी चाहिए, जो अपने लिए चाहिए वो हम लोगों को भी लिए चाहिए, हमारे कर्मचारियों के लिए चाहिए। चाचा आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि या तो वो अपनी भी पेंशन छोड़ दें तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो पेंशन ले रहे हैं, विधायक सांसद जितनी बार बनते हैं उतनी पेंशन उनकी बन जाती है। लेकिन हमारे अध्यापक या हम लोग जो है 65 साल मतलब सर्विस करने के बाद, 62 साल सर्विस करने के बाद भी हम लोगों को पेंशन नहीं दी जा रहा है। या तो वो अपनी पेंशन छोड़ दे या फिर हम लोगों को पेंशन लागू करें। नेता लोग या तो छोड़ दे या तो फिर आप पे लागू करें। और अगर आप पे लागू नहीं करते हैं, अपने पे लागू रखते हैं वो लोग, तो क्या करेंगे आप? देखिए हम लोग बिल्कुल एक मिनट सरकार के विरोध में जाएंगे, सरकार के विरोध में वोट करेंगे हम लोग। मैं आपको एक गणित बताता हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 40 लाख कर्मचारी है और ये मान के चलिए प्रेजेंट 5 लोग बाले गए वोटर हैं, तो लगभग 2 करोड़ वोटर 75 के 75 जिलों में पूरी विधानसभाओं में इनको हरवा देंगे हम लोग। बिल्कुल हम ये तय कर लिए। ये सारे कर्मचारी वोट करेंगे खिलाफ में या फिर आप ही करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सारे कर्मचारी एक हैं। आपने अभी जनसैलाब देख लिया है, करीबन 20 लाख की भीड़ थी यहाँ पर, अभी भी भीड़ खत्म नहीं हो रही है। देखिए अभी कर्मचारी हम लोग बिल्कुल विरोध में इनके वोट करेंगे, बिल्कुल मना लिया इस बार। नेता लोग तो अब उम्मीदें हैं योगी जी से कि करेंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव सोच लेके चल रहे हैं, पूरी उम्मीद है। और अगर उम्मीदों में पानी पी रहा तो ये अपना सत्ता का लालच भी छोड़ दे, ये दोबारा सरकार प्रदेश में नहीं आएगी। बीजेपी चली जाएगी? बीजेपी बिल्कुल चली जाएगी। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी राजनीतिक पार्टियां हम शिक्षकों के खिलाफ, हम कर्मचारियों के खिलाफ रहेंगी, वो कभी सत्ता में नहीं आएगी। पार्टी वही आएगी जो हम लोगों के हित में बात करेगी। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने पेंशन खत्म किया था। अब बीजेपी दोनों जगह अभी भी है। वो वही अटल जी है जिन्होंने पेंशन खत्म किया था और लास्ट में स्वयं पेंशन के भरोसे अपना जीवन यापन करते थे। ये वही अटल जी हैं। तो आपको उम्मीद है उस पार्टी से? हमको पूरी उम्मीदें हैं, हर पार्टी से उम्मीदें हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो। जो पेंशन की बात करेगा वही यहाँ पे राज करेगा। आपको लगता है कि अगर कोई पार्टी कह देती है कि सत्ता में आएंगे हम जो है पेंशन बहाल कर देंगे तो जीत जाएगी उत्तर? वो कहने से नहीं होगा, वो अपने एफिडेविट सहित लगा के और उस बैनर तले अगर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। पूरा कर्मचारी संघ जितना उत्तर प्रदेश का कर्मचारी संघ एक है। आज यहाँ कम से कम 15 से 20 लाख की भीड़ इकट्ठा हुई है और दोबारा आवश्यकता हुई तो ये संख्या करोड़ों में जाएगी। अच्छा, तो दोबारा भी आप कर सकते हैं? अभी बिल्कुल, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ये दोबारा नहीं, ये अनवरत जारी रहेगा। शुरुआत की अभी बच्चे भी आएंगे साथ? बिल्कुल बच्चे भी आएंगे साथ में और परिवार लेके आएंगे। योगी जी को समझना होगा, वो तो बिना बच्चों के हैं। अगर उनको सत्ता में रहना है तो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में उनको उखाड़ सत्ता से फेंक दिया जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, 40 लाख कर्मचारी आप जान लीजिए। सरकार को कर्मचारी और शिक्षकों के हित की बात सोचनी चाहिए और पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। अगर ये बहाल नहीं करते तो हमारे पास भी एक संवैधानिक अधिकार है वोट देने का। हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि हर केवल प्रांतीय आह्वान है कि अपने अपने घर के अगर 5 वोट हम उसको देंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, तो निश्चित रूप से सरकार सत्ता से बाहर होगी और पुनः ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अगर इनको सत्ता में बने रहना है या फिर से आना है, रिपीट मारना है, तो इनको पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। ये पूरे जनमानस की मांग है, पूरे देश की मांग है, पूरे प्रदेश की मांग है। एक एक कर्मचारी का बच्चा इस पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी कानपुर जब अपने पैतृक आवास में गए थे, निवास पे, तो उन्होंने शिक्षकों की सैलरी का उन्होंने अपने अभिभाषण में जो है जिक्र किया था। तो हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जी का जो वेतन है वो हमको दे दे, हमको पेंशन ना दे। उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी जो सुख सुविधाएं मुहैया कराती है भारत सरकार की तरफ से उनको जो मिलता है महामहिम राष्ट्रपति होने के नाते, वो सारी चीज़ें हमको दे। सारी चीज़ें हमको
जो है पेंशन नहीं चाहिए हमें, बाकी और जितनी मांगे हैं हम छोड़ देंगे। आपको पेंशन नहीं चाहिए, राष्ट्रपति वाला एक जो है माननीय हरीश द्विवेदी जी हैं, बस्ती के वो सांसद हैं, उन्होंने भी अपने भाषण में अध्यापकों की सैलरी का जिक्र किया था। हम लोग नमक से लेकर के कोई भी चीज जरूरत होती है सब लोग सैलरी से खरीदते हैं, अंडर टेबल कुछ नहीं है हम लोगों में। और कोई तमाम नेता मंत्री विधायक ऐसे हैं वगैरह बहुत मिलता है। हाँ, एक बार में उनका पूरा कायाकल्प हो जाता है। हम जी एक विशेष चीज है, जब वेतन आयोग बैठता है तो जो वेतन निर्धारित करते हैं उसमें से पेंशन की कटौती करने के बाद 10% 14% उसमें से कटौती कर ली जाती है। अगर वेतन मान लीजिए 50,000 रुपये महीने हमारा निर्धारित हुआ पेंशन आयोग में, तो 14% पहले उसमें से काट लिया जाता है। वो सरकार पहले काट लेती है कि हमको उसमें उसके एवज में पेंशन देगी, तो हमको ऑलरेडी वेतन कम मिलता है। वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर हमको वेतन नहीं मिलता, उससे हमको 14% वेतन कम मिलता है। इसके बाद भी हमको फिर पेंशन न दे करके नई पेंशन का लालीपाप दिया जा रहा है। किसी भी कर्मचारी और शिक्षक को नई पेंशन मंजूर नहीं है, हमें केवल पुरानी पेंशन चाहिए। सरकार के तानाशाही रवैये से आज 8 जिलों के पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षक परेशान हैं, जिनका कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये सरकार का तानाशाही रवैया रहा है। हम मांग करते हैं कि सबसे पहले 8 जिलों से नीति आयोग के तहत जो 8 जिले चुने गए थे, पिछड़े जिले घोषित हुए थे, उनसे सबसे पहले अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। ये इनका बहाना नहीं चलेगा कि केंद्र नहीं कर रही कि प्रदेश नहीं कर रही, दोनों जगह इन्हीं की सरकार है। अगर चाहे तो आज कर दें, अगर नहीं कर रही है तो कोई समझौता नहीं। जो सरकार को विरोध में जाए, जो सरकार को हराएगा उसे वोट करेंगे। आपको लगता है कि अगर ये वापस नहीं लेते हैं, जो सरकार को हराने का एक थोड़ा मजबूत है, उसको वोट करेंगे? तो सर्वे दिखा रहा है कि अखिलेश यादव ही दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। नहीं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो इस सरकार को हराएगी, वो हमारी मांगों को मानेगी, उसे वोट करेंगे। वो अगर सरकार मान लेती है तो उसका समर्थन करेंगे। तो दूसरी राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो वापस कर देंगे, तो उसको आप समर्थन करेंगे? हाँ, तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा आपको भरोसा है इस गवर्नमेंट पे कि ये वापस करेगी या नहीं करेगी? अब वो सरकार, भरोसा तो है, इसीलिए तो हम लोग इकट्ठा हुए। भरोसा है कि हाँ सरकार करे वापस। सरकार सद्बुद्धि आए, वो अपना वापस ले, पेंशन बहाली करे हमारी, तो हम लोग सब साथ हैं। तो लगता है कि भरोसा भी है कि सरकार कर दे तो अच्छा होगा। ऐसा भरोसा है, इसीलिए तो हम इकट्ठा हुए। अगर कर दे हमारी मान, हाँ, अगर पुरानी पेंशन नहीं दे रहे तो हम इनका विरोध करेंगे। कुछ कर्मचारी लोग हैं, कुछ और लोग हैं, इनसे डाल लेते हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो यही मांग करने के लिए आए कि हमारी जो पेंशन के लिए मुख्य मांग हमारी ये पेंशन है। अगर ये सरकार करती है पेंशन, बहुत अच्छी बात है। नेताओं लोगों को तो पेंशन अभी भी मिलती है। नहीं, पुराने लोगों को मिलती है। उसी पे बात कर लेते हैं। 4 पेंशन नेता लेते हैं, एक दिन के लिए बन गए तुरंत उनको पेंशन मिल जाए। आज शपथ ग्रहण कीजिए, 10 मिनट बाद तुरंत रिजाइन कर दें, उन्हें तुरंत पेंशन मिल जाएगी। कर्मचारी बेचारा 25 साल 30 साल नौकरी करे, जब बुढ़ापे होकर हम घर जाएं तो हम क्या करेंगे? 1,500 रुपए की पेंशन मिलेगी, उससे क्या करेंगे? हम भीख मांगेंगे, घर चलाएंगे? ये तो नौजवानों के साथ बिल्कुल कुठारघात है। ये सरकार का मतलब बहुत बड़ा कुठारघात है। नौजवान जितने भी कर्मचारी हैं, ये आज से 10 साल बाद जब हम रिटायर होंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम मतलब भीख मांगेंगे, कागार पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, आप बताइए। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि कर्मचारियों की पेंशन बहाल होना चाहिए, और ज़्यादातर लोग यही मानना कि अगर नेताओं को पेंशन मिलती है तो कर्मचारियों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। अगर नेता एक दिन के लिए भी शपथ लेता है तो उसकी पेंशन हमेशा के लिए हो जाता है।